नमस्कार, मैं वैशाली गोगी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों चलिए आपकी शुरुआत करते हैं आज सुबह की गर्मा गर्म सारी खबरों के साथ। तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा बातें हो रही है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन को लेकर कि आखिर देश की जनता तक इसे कैसे पहुंचाया जाए, इसके ऑर्डर्स वगैरह प्लेस करना और कैसे इसकी कोल्ड स्टोरेज की जो चेन है वो क्रिएट की जाए। साथ ही साथ में हमारे देश की सुरक्षा और साथ ही साथ चीन के साथ जो तनातनी बनी है वो भी एक अहम बात है। साथ ही में इस त्योहारी सीजन में देश की जनता के लिए कई ऑफर्स भी आ रहे हैं, तो साथ ही में कई नियमों में बदलाव भी हो रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। मोदी सरकार जल्द ही करेगी एक और राहत पैकेज का ऐलान, वित्त मंत्रालय ने दिए संकेत। केजरीवाल सरकार ने माना, दिल्ली में आ चुकी है कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर। चुनावी नतीजों से पहले आधी रात को ट्रंप ने देश को किया संबोधित, वोटों की गिनती में गड़बड़ी को लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। हल्के लक्षण वाले कोविड-19 के साथ अलग अलग स्वरूपों की हुई पहचान। अब सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट पर बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान योजना से लिंक हुई केसीसी योजना। पेंशन धारकों के लिए अलर्ट, नहीं किया ये काम तो रुक जाएगी पेंशन। 31 दिसंबर से पहले जमा करें डिटेल्स। महज 50 रुपए में बनकर घर पहुंच जाएगा जेब में रखने वाला आधार कार्ड, ऐसे करे अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे और आपको वीडियो एंड तक देखना है। साथ ही में आपसे एक छोटी सी बात ये कहनी है या फिर ये यूं ही मान लीजिए कि हमें आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है और वो रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को बनाने में हमें बड़ी मेहनत लगती है और आप भी बड़ी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखें और हम भी इसी तरीके से मोटिवेट होते रहेंगे आपके सपोर्ट से और बेहतर काम करते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और विचार हमसे साझा करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप जो चाहें जब चाहें हमसे बात कर सकते हैं। तो ज्यादा वक्त हम बातें करने में बर्बाद नहीं करते हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 83 लाख तक पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 46,254 नए मामले सामने आए। इसी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 83,13,877 हो गई। वहीं 514 मरीजों की जान चली गई और मृतकों का आंकड़ा हुआ 1,23,611। पिछले 24 घंटों में 53,357 लोगों को अस्पताल से घर भेजा गया। इसी के साथ संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या हो गई है 76,56,478। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही एक और प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान कर सकती है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना वायरस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जल्द ही एक और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करेंगी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से मिले सुझावों और अनुरोधों पर गौर कर रहा है। साथ ही खाने पीने की वस्तुओं पर छाई महंगाई के बारे में भी उन्होंने कहा है कि ये महंगाई अस्थायी है और सरकार ने कीमतों को काबू करने के लिए कई उपाय किए हैं। महंगाई काफी हद तक लॉजिस्टिक्स से जुड़ी है और नई फसल की आवक के साथ कीमतों में नरमी आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजधानी में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को यहां पर 6,725 मामले सामने आए, जिसके बाद अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी वेव आ चुकी है। उन्होंने कहा कि हमने अब अग्रेसिव तरीके से टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पहले कंजेस्टेड इलाकों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये अपर क्लास में भी आ चुका है। ऐसे में अपर क्लास के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा चुन रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर बेड्स भर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने से पहले ही वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत के जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने आधी रात को देश को संबोधित किया और कहा कि साफ कहूं तो हम चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया और पूछा कि आधी रात की पेंसिल्वेनिया में वोटों की गिनती क्यों हो रही है। ट्रंप ने कहा कि वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें बड़े जश्न की तैयारी है, हम सब कुछ जीत रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने खरीद ली है 60 करोड़ डोज।
1 अरब टीके और पाने की कोशिश। जी हाँ, भारत ने कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर रखा है। इसके अलावा 1 अरब डोज और पाने के लिए बातचीत चल रही है। एडवांस मार्केट के एक ग्लोबल एनालिसिस में ये बात सामने आई है। इस मामले में सिर्फ अमेरिका ही उससे आगे है, जिसने 81 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर किया है। इसके अलावा वो 1.6 मिलियन डोज और हासिल करने की कोशिश में है। एनालिसिस के अनुसार उच्च और मध्यम आय वाले कई देशों ने अब तक करीब 3.8 बिलियन डोज की बुकिंग की है। इसके अलावा और 5 बिलियन डोज के लिए सौदेबाजी जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैज्ञानिकों ने हल्के लक्षण वाले कोविड-19 के साथ अलग अलग स्वरूपों की पहचान की और पाया कि कोरोना वायरस संक्रमण 10 हफ्ते के बाद भी रोग प्रतिरोधक प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव छोड़ जाता है। इस खोज से रोगियों के उपचार और प्रभावी टीके के विकास में मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में 7 प्रकार के लक्षण समूहों की पहचान की, जिसमें बुखार, ठंड लगना, थकान, खांसी जैसे फ्लू समान लक्षण और नाक की श्लेष्मा झिल्ली में सूजन, छींकने, गला सूखने, नाक बंद होने जैसे सामान्य जुकाम समान लक्षण और जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण समूह भी शामिल हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, खबरें और भी बाकी हैं और आप चाहते हैं कि खबरों का ये सिलसिला रुके नहीं, आप तक खबरें लगातार आती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पेट्रोल डीजल के दाम में लंबे समय से ब्रेक लगा हुआ है। तेल कंपनियों ने लगातार 32वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46, मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। दिवाली से पहले आलू और प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए एक्शन में आई राज्य सरकारें। एक साल में दाम 108% बढ़े। जी हाँ, यूपी ही नहीं, देश भर में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। यूपी के कई शहरों में भी 50 रुपए किलो से लेकर 80 रुपए तक प्याज बिक रही है। प्याज पर आई इस महंगाई को काबू करने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्याज बेचने के लिए एक पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी के तहत कुछ दिन स्टॉक की छूट है, तो फिर नियमानुसार प्याज का स्टॉक रखना होगा। अगर कोई कारोबारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा सहकारी नेफेड ने 20 नवम्बर तक 15,000 टन लाल प्याज की आपूर्ति के लिए शनिवार को आयातकों से बोलियां आमंत्रित की हैं। आयातक अपनी बोलियों पर 4 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने दिवाली से पहले राज्य में पटाखों की बिक्री और उसे जलाने को लेकर बड़ा फैसला किया। राज्य सरकार उन पर जुर्माना लगाने जा रही है जो पटाखों की बिक्री करेंगे या उसे जलाएंगे। राज्य में यह आदेश 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। राजस्थान सरकार के अनुसार अगर कोई दुकानदार पटाखे बेचते हुए पाया जाता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। वहीं अगर कोई शख्स पटाखे जलाता भी पाया जाता है तो उस पर 2,000 रुपए फाइन लगेगा। उल्लेखनीय ये है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। ये कदम कोरोना वायरस महामारी के चलते उठाया गया था। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगर आप पेंशनर हैं और आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन धारकों को पेंशन पाने के लिए हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ता है। पहले पेंशन भोगियों को बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जाकर हर साल ये सर्टिफिकेट जमा करवाना होता था, लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सीनियर सिटीजन के लिए घर बैठे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा शुरू की है। इस साल ऑफलाइन माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तिथि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप साल में किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आपने जेब में रखने वाला आधार कार्ड बनवा लिया है? बनवाने का तरीका बहुत आसान है। आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट के जरिए आप तक आपका ये शानदार दिखने वाला और सालों साल चलने वाला आधार कार्ड पहुंच जाएगा। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अब आधार कार्ड का पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड जारी कर रहा है। नया आधार कार्ड बिल्कुल एटीएम कार्ड या फिर ये कह लीजिए कि क्रेडिट कार्ड के जैसा दिखता है। नए पीवीसी कार्ड के लिए आपको UIDAI को सिर्फ 50 रुपए देने होंगे, जिसके बाद ये कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर आ जाएगा। इसके लिए आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और उसके लिए आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि आप तक सारी खबरों का नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरी खबरों और अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। और साथ ही अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। धन्यवाद।